नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम गिरजेश है। हमने पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5.1 एनसीईआरटी का। तो 5.1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दिया है और आपको पूछा गया है क्या ये सब एपी में है या नहीं, जो भी सिचुएशन गिवन है एपी में है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कौन सा सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और व्हाई, क्यों है। तो बच्चों, आपको कल हम बता दिए थे, जब भी किसी नंबर के बीच में इक्वल का गैप होता है, इक्वल या कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो उस केस में उस सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। जैसे मान लो लिखा है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो नंबर्स के बीच जो गैप है वो 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। तो जब हमारा ऐसा सीक्वेंस मिलता है जिसमें गैप सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस हमारा एपी में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों, आपको इसको दिखाना है एपी में है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से जब आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको फेयर पेड करना पड़ता है 15 रुपीज़। अब मान लो पॉइंट ए है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ तक ए से बी 1 किलोमीटर है और बी से सी 1 किलोमीटर है। तो आप ए से बी जाओगे, उसके लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। जब आप बी से सी जाओगे तो इसमें बोला गया है कि 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये पेड करना है और नेक्स्ट किलोमीटर जितना भी जाओगे उसमें आपको हर किलोमीटर के अनुसार अकॉर्डिंग 8 रुपये पेड करना है। तो बच्चों, आपको ए से सी जाना हो तो आप कितना पेड करोगे, पहले देखिए। ए से बी के लिए हम 15 पेड कर दिए और बी से सी के लिए 8 रुपीज़, तो हमारा टोटल कितना पेड कर दिए, 23 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है फेयर फॉर 1 किलोमीटर। मान लो 1 किलोमीटर जा रहे हो तो कितना लग रहा है, 15। अब 2 किलोमीटर जाओगे तो कितना लगेगा, 15 + 8। तो आपका A2 निकल गया, फेयर फॉर 2 किलोमीटर यानी A2। फर्स्ट टर्म आपको बताया था एपी का A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ A5, ऐसे आता जाता है। तो फेयर फॉर 3 किलोमीटर, इसको समझते हैं। फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, मान लो बच्चों ए है पॉइंट, आप ए से बी गए, इसके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। बी से सी गए 1 किलोमीटर है और सी से डी गए 1 किलोमीटर है। तो जब आप ए से बी जाओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज़। बी से सी के लिए 8 रुपीज़। अब आपको 15 नहीं देना है, बस पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 देना है। फिर जो भी एडिशनल किलोमीटर आएगा, मतलब नेक्स्ट किलोमीटर जो भी आप जाओगे, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, उसके लिए 8 रुपये। फिर इसे यहाँ पे भी आपको 8 रुपये। तो जब सबको ऐड करोगे 15 + 8 कितना आ जाएगा, 31। ये हमारा 31 आ गया। ऐसे ही आप A4 निकाल सकते हो। नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर जाओगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 39। अब बच्चों, हमको यहाँ पे कुछ नंबर्स मिल गए, 50 मिल गया A1, A2 मिल गया 23, A3 मिल गया 31, A4 मिल गया 39। ऐसे आपका आगे आता जाएगा। अब कहाँ तक लिखेंगे, डॉट डॉट कर देते हैं। इसके बाद से देखिए क्या करना है, 15, 23, 31, 39। अब हमको दो नंबर्स के बीच का गैप देखना है। तो गैप कैसे निकालते हैं, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, ऐसे आता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम कल बताए थे डी क्या होता है, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3। अगर ये सारे डिफरेंस इक्वल आ गए
तो हमारा जो भी सीक्वेंस है वो किस में होगा, एपी में होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ई की वैल्यू 15 है, डी की वैल्यू कितना आएगा 23 माइनस 15 कितना आएगा 8 का गैप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 31 माइनस 23 कितने का गैप आएगा 8 का, और 39 माइनस 31 कितना आ जाएगा 8, मतलब गैप हर जगह कितना है 8 का है, हर जगह गैप कितने का है 8 का है। तो जब हमारा हर जगह गैप इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, उस केस में उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी में है। यानी जो भी हमारा ये सिचुएशन दिया गया है ये हमारा किस में है, एपी में है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सी डी कॉमन डिफरेंस का मीनिंग सी डी 60 में लिखा है, इज सेम सो इट इज़ एन ए पी, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझो पहले। आपके पास कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया, और इस सिलेंडर में आप एयर है, इस सिलेंडर में आपका एयर है। तो क्या किया जा रहा है, इसमें एक वैक्यूम पाइप लगाया गया है। वैक्यूम पाइप क्या करेगा, इसमें से एयर को रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा इस सिलेंडर में से। तो वैक्यूम पाइप जो है एयर को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे है लेट अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर A1 यक्स, टोटल जो भी हमारा सिलेंडर है उसमें कितना अमाउंट एयर है, यक्स अमाउंट हम एयर मान लिए। तो बच्चों जब फर्स्ट रिमूवल होगा, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जो भी वो पंप है ये पहली बार में कितना एयर निकालना है, जितना या एयर इसमें टोटल है उसका 1/4। तो यक्स और इसका 1/4 आप जब करोगे, टोटल एयर का यक्स इंटू 1/4, तो हमारा आ जाएगा x/4, मतलब इतना एयर हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो हमारा टोटल यक्स था, इसमें से x/4 रिमूव हो गया, तो कितना बचेगा x माइनस x/4, इतना हमारा एयर अब सिलेंडर में बचेगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4x में से x माइनस करेंगे कितना आएगा, 4x में से x माइनस कर दिए तो हमारा आएगा 3x/4। मतलब x/4 एयर जब आप रिमूव कर दे रहे हो इस सिलेंडर में से, इस पूरे सिलेंडर में से x/4 जब एयर रिमूव हो रहा है तो कितना बच रहा है 3x/4। तो हमारा यहाँ बच गया है 3x/4, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। A1 हमारा x टोटल हो गया, E2 फर्स्ट रिमूवल में 3/4x बच गया। अब देखिए सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड जब उसको रिमूव पहली बार रिमूव किया, x/4 रिमूव कर दिया था, तो हमारा बचेगा था 3/4x। अब सेकेंड बार जब रिमूव करेगा तो 3/4x इतना तो हमारा बचा था। अब इसका 1/4 था, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 3x/16, इतना एयर रिमूव करेगा, 3x/16 एयर रिमूव करेगा। और हमारे पास एयर कितना था, हमारे पास एयर था 3/4x, रिमूव कितना हो रहा है 3x/16। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9x/16। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है हम लोग का सेम नहीं आ रहा है। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया हमारे x, सेकेंड टर्म आ गया 3/4x, A3 आ गया 9x/16। तो जब हम डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पे, तो हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। A2 माइनस A1 करोगे, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। इस केस में ये हमारा AP नहीं होगा। तो जो सिचुएशन हमको गिवन है ये हमारा AP नहीं होगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब अगर आप कोई वेल डिग कर रहे हो
तो 1 मीटर का जो चार्ज है पहला 1 मीटर का, जो भी पहला 1 मीटर होगा उसका जो चार्ज है 150 रुपीज़ है डिग करने का। एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जैसे मान लो आपको अगर 2 मीटर का वेल डिग करना हो, 2 मीटर का वेल डिग करना हो, तो पहले 1 मीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपीज़, और अगले 1 मीटर के कितना देना पड़ेगा? 50 रुपीज़। तो टोटल आपके पास कितना हो गया? 200 रुपीज़। ये समझ में आया? तो जो आपका पहला 1 मीटर होगा उसके लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा? 150 से 2 मीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 200, और 3 मीटर के लिए ऐसे बढ़ता जाएगा बच्चों। देखो पहले 1 मीटर के लिए 150 था, 2 मीटर की है तो इसमें 50 रुपये और ज़्यादा लगेगा, 3 मीटर के लिए और 50 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो टोटल कितना हमारा हो गया? टोटल जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250। ऐसे ही 4 मीटर आपको डिग करना हो तो कितना हो जाएगा? 300 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मिल गया A1 की वैल्यू 150, A2 की वैल्यू 200, A3 की वैल्यू 250, A4 की वैल्यू 300। आप नेक्स्ट निकाल सकते हो, A5 कितना आएगा? 350 आएगा, 50 ऐड करते जाना है। A6 कितना आएगा? 400 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब डिफरेंस ले रहे हैं A2 माइनस A1 50 आया, A3 माइनस A2 करेंगे तभी 50 आएगा, A4 माइनस A3 करेंगे तभी 50 आएगा। तो हर जगह हमारा डिफरेंस क्या है? सेम है। तो जब हमारा डिफरेंस सेम होता है तो उस केस में जो भी हमारा सीक्वेंस दिया गया रहता है वो AP में होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हेंस इट इज़ एन AP। क्वेश्चन 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो इसमें क्या करना है आपको? आपको रेट दे दिया है 8%। प्रिंसिपल जो भी आप डिपॉजिट करते हो बैंक में वो तुम्हारा आपका प्रिंसिपल हो गया। तो 10,000 यहाँ पे P की वैल्यू दे दिया है। क्लास 8th में आप एक फार्मूला पढ़े होगे, A इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपान 100 टू दी पावर n। हमारा A क्या होता है? अमाउंट होता है, P क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और n क्या होता है? n हमारा टाइम होता है, कितने टाइम के लिए आप दे रहे हो। तो यहाँ से फार्मूला जब लगाएंगे A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हम रखेंगे? 1। अमाउंट की वैल्यू हम निकालते हैं। अमाउंट हमारा प्रिंसिपल कितना है शुरुआत में, इनिशियल में? 10,000। तो देखो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, n की वैल्यू 1, A1 हो गया। P की वैल्यू कितना रखेंगे? 10,000, R की वैल्यू 8 अपान 100 और n की वैल्यू 1। तो जब अब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो हमको मिलेगा ये 10,800। सेम हम 2 ईयर के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये 1 ईयर के लिए था, तो 2 ईयर के लिए जब अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे 2 जो हमारा सेकेंड ईयर होगा उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल वो पहले ईयर का, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा सेकेंड ईयर के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, तो पहले ईयर का जो हमारा अमाउंट निकल के आया रहेगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या रहेगा? प्रिंसिपल। इस चीज़ को आप समझिए, ये हमारा पहले ईयर के लिए अमाउंट आया है और सेकेंड ईयर के लिए कितना बन गया है? प्रिंसिपल बन गया है। तो P के जगह पर कितना हो जाएगा? 10,800। अब यहाँ पे हम 10,000 नहीं रखेंगे, क्यों? यहाँ पे 2 ईयर आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस वजह से हमारा प्रिंसिपल ये बन गया 10,800। 1 प्लस रेट हमारा 8 ही रहेगा, 8/100, और n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो बच्चों आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व होके आ रहा है 12,597 रुपीज़, इतना आया। अब तीसरे ईयर मतलब थर्ड ईयर के लिए ये जो हमारा अमाउंट आया सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। तो ए पी के जगह पे हमारा वही फार्मूला, फिर ए इज इक्वल टू पी प्लस पी ब्रैकेट में 1 प्लस R टू दी पावर R/100 टू दी पावर n। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है बार बार। तो तीसरे ईयर के लिए जब निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 15,869 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पे आपको A1 A2 मिल गया है, तो A2 माइनस A1 जब निकालना है तो 800 आया है।
A3 माइनस A2 जब निकालोगे, फाइंड आउट करोगे तो कितना आ रहा है 1797 रुपीज़, जो कि हम देख रहे हैं दो ही नंबर में दिख जा रहा है कि दो नंबर का ही डिफरेंस, मतलब A2 माइनस 7 और A3 माइनस A2, इन दोनों का डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये हमारा AP नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, हेंस इट इज़ नॉट एन AP। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं गिवन एज फॉलो। तो बच्चों देखो आप क्या करना है, 4 टर्म लिखने के लिए पहले तो आप AP कैसे लिखा जाता है ये जान लो। AP हम कैसे लिखते हैं, तो AP लिखने का हमारा तरीका क्या है, पहले हम क्या होता है हमारा AP का फर्स्ट टर्म होता है A, फिर A प्लस D, जो भी कॉमन डिफरेंस रहता है उसको ऐड करते हैं। ये फर्स्ट टर्म में इसलिए A आया है, सेकेंड टर्म में A प्लस D, थर्ड टर्म में A प्लस 2D, फोर्थ टर्म में A प्लस 3D। एक कल का वीडियो जो हम अपलोड किए थे उसमें समझा चुके हैं ये कैसे होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म A प्लस D, अगर आप सेकेंड टर्म निकाल रहे हो तो D का कोफिशिएंट 1 रहेगा, थर्ड टर्म के लिए D का कोफिशिएंट कितना रहेगा 2, फोर्थ टर्म के लिए 3, मतलब एक कम रहता है। फिफ्थ टर्म लिखना हो तो A प्लस 4D। आप ऐसा सीक्वेंस लिख रहे हो तो ये सारे सीक्वेंस किस में होते हैं AP में। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है D होता है। तो आपको A दे दिया है, D दे दिया है, तो A दे दिया है, D दे दिया है, तो A में आप D को ऐड करते जाओ तब भी आपका मिल जाएगा। जैसे A हमारा 10 हो गया तो इसमें D ऐड करो कितना आ जाएगा सेकेंड टर्म 20, फिर इस 20 में D ऐड करो कितना आ जाएगा 30, 40। ये 4 टर्म ही लिखना है, तो यहाँ तक हम रुक जाएंगे। या आप ऐसे लिख सकते थे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब देखो A की वैल्यू कितना है 10, A की वैल्यू कितना है 10, D की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो A की वैल्यू 10 यहाँ पे और D की वैल्यू 10 है, तो 2A प्लस 2D है, तो 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे A प्लस 3D, तो A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, तो 30 प्लस 10 40। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फर्स्ट टर्म में D को ऐड करते जाओ तब भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया है 0, तो आप 0 भी ऐड करते जाओगे तो हमेशा सेम नंबर मिलता जाएगा। तो -2 कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, तो ऐसे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों लिखा है DYS मतलब डू योर सेल्फ, इसमें भी लिखा है DYS डू योर सेल्फ, इसमें भी लिखा है DYS डू योर सेल्फ। आप इजीली कर सकते हो, इसके जैसे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ सेम वैसे ही क्वेश्चन है, A भी दिया है D भी दिया है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म बताना है AP का और कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको लिख दिया APs, मतलब पहले से ऑलरेडी APs में है, आपको चेक नहीं करना है कि APs में है कि नहीं, आपको दे दिया है पहले से AP में है, आप उसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं। जो भी सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है उसका जो फर्स्ट पहला वाला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो A की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, D की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप D निकालने के लिए क्या करोगे, A2 माइनस A1 होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करो, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। आप कोई भी दो टर्म लो इनमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा A2 क्या है 1 है, तो 1 माइनस A1 क्या है 3, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों -2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -2। अब सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट टर्म 1/3, D कैसे निकलेगा 5/3 में से 1/3 को माइनस कर दो, तो 5/3 माइनस 1/3 दोनों का एलसीएम सेम है, तो 4/3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे 9/3 में से 5/3 को माइनस कर दो, 9/3 माइनस 5/3, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो 3, 9 में से 5 गया 4/3, तब भी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन DYS मतलब डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग APs, मतलब कौन सा AP आपको ये बताना है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर AP में है फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3
मोर टर्म्स, और उसके 3 टर्म्स भी आपको लिखने हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे गैप हमारा सेम नहीं है, देखने से ही लग जा रहा है। 2 और 4 के बीच का गैप कितना है, 2 है। 4 और 8 का बीच का गैप कितना है, 4 है। 8 और 16 का तो गैप सेम नहीं है, देखने में ही लग जा रहा है कि AP नहीं है। तो हम इसको मेथड से करते हैं। जैसे A इजकल टू फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसको A1 भी बोल सकते हो। तो A1 इजकल टू 2, A2 इजकल टू 4 दिया है, तो A2 माइनस A1 निकाले, कितना आया, 2। फिर क्या निकालेंगे हम, A3 माइनस A2 कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 आया है। आप A4 माइनस A3 भी निकाल सकते हो। मैं तो बस A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ही दिखाया हूँ। आप A4 माइनस A3 भी निकाल लो। तो जब हम यहाँ पे निकाल लें तो 2 आया, यहाँ पे 4 आया, और A4 माइनस A3 जब करोगे तो A4 की वैल्यू है 16 माइनस 8, कितना आएगा, 8 आएगा। जो कि हर जगह हमारा जो डिफरेंस है और इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 आया और यहाँ पे 4 आया, तो ये इक्वल नहीं है, इस वजह से हमारा AP में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू नॉट A3 माइनस A2, मतलब जो डिफरेंस है ए इक्वल नहीं है हमारा, इट इज़ नॉट एन AP, द डिफरेंस इज नॉट सेम, तो AP नहीं होगा। तो आपको आई होप कि आइडिया लग चुका होगा कैसे क्वेश्चन को अभी इसको सॉल्व करना है, AP में है कैसे दिखाना है। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो गया, 2। सेकेंड A2 कितना है, 5/2। इसको A1 भी लिख सकते हो, तो A1 इजकल टू 2। A अगर बोले फर्स्ट टर्म A1, ये सेम, दोनों चीज़ सेम है, तो A या A1 2। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 निकाले, कितना आएगा, 5/2 माइनस 2, सॉल्व करोगे तो 1/2 1/2। यहाँ पे देख रहे हैं हम A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 हर जगह सेम आ रहा है, मतलब जो हमारा डिफरेंस है सेम आ रहा है। आपको इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देखना है। अगर सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमारा AP में होगा, नहीं आए तो नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन में ऐसे दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। A इजकल टू -1.2 है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो -3.2, और फिर देखिए माइनस जब लगाएंगे, ये देखो -3.2 है, माइनस, फिर हमारा माइनस कितना है, 1.2 में है, तो -1.2। तो जब करेंगे तो -3.2 माइनस, ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1.2। तो 1.2 माइनस जो वो होगा 3.2 में से, तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 2.0, यानी हमारा कितना आया, 2 आया। मतलब हमारा A2 माइनस A1 कितना आ गया, सॉरी -2 आ गया। तो A3 माइनस A2 भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये 4 माइनस A3 अभी चेक करोगे तो कितना आएगा, -2। इस वजह से हमारा ये AP में होगा। डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP। इसके बाद से हमारा बच्चों है, यहाँ पे लिख दिया गया है DYS, मतलब डू योर सेल्फ, 10 -10 -6। तो आप आइडिया आपको लग गया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार भी लगा सकते हो। नो, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लग रहा है, कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें जो रूट लगा है, इसमें बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो आप स्टार इसमें लगा सकते हो। जैसे 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है, डॉट डॉट डॉट। तो A की वैल्यू कितना आ गया, 3। A या A1 दोनों सेम चीज़ है, तो A1 की वैल्यू 3 आ गया। A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी 3 + √2 में से 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ बच्चों देखो 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, √2। अब A3 माइनस A2 कितना है, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। A2 की वैल्यू कितना है, 3 + 2 √2, जिसके बाहर माइनस लग गया, तो ब्रैकेट के अंदर जब माइनस ओपन होगा तो -3 और -√2 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 √2 बचा और -√2, ये आपका 2 √2 है, ये 1 √2 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, सिंगल √2। तो हमारा सिंगल ये यहाँ पे केवल √2 आ गया। तो बच्चों जब आप ये 4 - A3 भी निकालोगे, निकाल के दिखा देता हूँ, ये 4 - A3, ये 4 - A3, तो A4 की वैल्यू कितना है, 3 + 3 √2, माइनस लगाएंगे, माइनस में कितना आएगा, 3 - 2 √2, तो 3 और माइनस में 2 √2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 3 √2 में से 2 √2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, √2, तो ये हमारा AP में होगा। तो डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP। बच्चों तो आप आई होप कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 8 9
यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। इसमें A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर है, तो A2 माइनस A1 जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, ये हमारा आएगा ए माइनस वन। A3 माइनस A2 निकालोगे तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस वन, जो कि हमारा डिफरेंस नॉट इक्वल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा, इसलिए AP में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार इस पे लगाना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से दिया अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 18, अंडर रूट में 32। तो बच्चों ये तो आपको देखने में लग नहीं रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 18 को 9 इंटू 2, 32 को 16 इंटू 2। तो देखो बच्चों, यहाँ अंडर रूट 2 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना बनता है 2, तो 2 रूट 2 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 रूट 2 हो गया। 16 का 4 रूट 2। अब हमारा ए सीरीज बना, रूट 2, 2 अंडर रूट में 2, 3 अंडर रूट में 2, 4 अंडर रूट में 2। तो आपको दिख रहा है इसका फर्स्ट टर्म कितना है, अंडर रूट में 2, सेकेंड 2 रूट में 2, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 2 रूट में 2, हाँ माइनस रूट 2 अंडर रूट में 2। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 3 रूट में 2 माइनस 2 रूट में 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का जो डिफरेंस है वो सेम है। आप A4 माइनस A3 भी निकाल लो। A4 कितना है, 4 रूट में 2 और माइनस 3 रूट में 2, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2, जो कि हमारा हर जगह डिफरेंस सेम है। तो जब हमारा डिफरेंस सेम होता है उस केस में क्या होता है, AP। यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो रूट में 3 है, रूट में 6 का 6 ही कुछ बाहर नहीं आने वाला, रूट में 9 की वैल्यू 3 आ जाएगा, रूट में 12 है तो रूट में 12 को आप लिख सकते हो सिंपली 4 इंटू 3, 12 को, तो 2, 4 बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट में 3। तो इसका जब हम डिफरेंस लेते हैं, ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे रूट 6 माइनस रूट 3 आ रहा है, यहाँ 3 माइनस रूट 6 आ रहा है, तो डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है। इस केस में हमारा AP नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा 5.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को 5.1 समझ में आया होगा। लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब।